नमस्कार, मैं रविकांत। आप देख रहे हैं जनदृष्टि लाइव न्यूज। बता दें कि रेल में सफ़र कर रहे यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब ट्रेन में शिकायत करना भी खतरे से खाली नहीं रहा? एक यात्री ने सिर्फ इतना किया कि उसने कैंटरिंग स्टाफ द्वारा ज़्यादा पैसे वसूलने की शिकायत कर दी। फिर क्या हुआ? लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे आप हर किसी को हैरान कर देगा। मामला ट्रेन के अंदर का है, जहां एक यात्री ने आरोप लगाया कि कैंटीन स्टाफ खाने पीने की चीज़ों में तय किए गए कीमत से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। यात्री ने इसकी शिकायत कर दी, लेकिन शिकायत के बाद उसका पीएनआर और सीट नंबर कथित तौर पर आगे भेज दिया गया। इसके बाद कुछ देर बाद कैंटीन स्टाफ की यात्री के पास सीट तक पहुंच गए और शुरू कर दिया हंगामा। आरोप है कि यात्री के साथ मारपीट की गई, उसे थप्पड़ और लातों से पीटा गया, यहां तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे प्रशासन और आईआरसीटीसी हरकत में आ गई तो आईआरसीटीसी ने संबोधित करते हुए ठेकेदार से कहा कॉन्ट्रैक्ट और उसका ख़त्म कर दिया गया, साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि अगर शिकायत करने वाले यात्री की पहचान सुरक्षित नहीं होगी तो अगर शिकायत का नतीजा मारपीट होगा तो फिर कौन करेगा शिकायत? क्या रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ दावों तक सीमित है? और क्या शिकायत प्रणाली सच में सुरक्षित है? दूसरी खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश नीट परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। यह विवाद बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक के आरोप में परीक्षा रद्द होने की मांग और छात्रों के विरोध के बीच अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सवालों के घेरे में हैं। देश भर में लाखों छात्र और अभिभावक नीट परीक्षा को लेकर नाराज हैं। पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसी बीच जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री जी सवालों के जवाब दिए बिना वहां से निकलते नजर आए। पत्रकार लगातार पूछते रहे, क्या परीक्षा दोबारा होगी? पेपर लीक के जिम्मेदार कौन है और छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन इन सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। नीट विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, ये लाखों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल बन चुका है। देखना ये होगा कि छात्रों के भरोसे को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है कि 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन गाड़ियों का काफिला खत्म नहीं होगा। ये खबर है उज्जैन का। उज्जैन से भोपाल तक नेताजी की ऐसी शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए जैसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये काफिला तो प्रधानमंत्री के काफिले से भी बड़ा था। सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकला ये विशाल काफिला अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि साथ में सोना खरीदने के लिए भी जरूरी खर्चों में कटौती की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता शक्ति प्रदर्शन में सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर उतार रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये संदेश सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या नेताओं पर ये अपील लागू नहीं होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के नेताओं को सादगी और बचत का संदेश नहीं समझा पा रहे तो आम जनता पर इसका असर कैसे होगा?
क्या ये राजनीति है या जनता के संदेश और नेताओं के व्यवहार के बीच की बढ़ती दूरी है? दूसरी खबर, सड़क पर छात्राओं को परेशान करने वाला एक युवती पर कथित जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अरमान के रूप में बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जबकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से स्कूल और कॉलेज में आने जाने वाली छात्राओं पर अशोभनीय टिप्पणियां करता था। आरोप है कि एक दिन उसने सड़क पर एक युवती पर हमला करने की कोशिश की। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। संयोग से पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही क्या की जा रही है, इसको आगे जानेंगे। एक खबर और है आपके सामने। उत्तर प्रदेश से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना फिर सामने आई है। बता दें कि जहां एक महिला पत्रकार, जिसका नाम सरिता पटेल बताया जा रहा है, बेहद गंभीर हालत में मिली। घटना ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक महिला पत्रकार को कथित तौर पर बंधक बनाकर उनके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए थे। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें मारने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि समय रहते मदद मिलने से उनकी रक्षा हो पाई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पीड़िता का इलाज अस्पताल पर चल रहा है। ये घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक अपराधी खुलेआम ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे और कब तक पीड़ितों को बिना डर के न्याय मिल पाएगा? फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले खबरों के साथ। मैं रविकांत, नमस्कार।